नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कुमार मंगलम बिरला, उद्योगपति जो हाल ही में आइकॉन ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजे गए हैं, उनके जीवन से संबंधित प्रेरणात्मक प्रसंग पर चर्चा करेंगे। और यह चर्चा दैनिक भास्कर के उज्जैन संस्करण में रविवार 6 अप्रैल 2025 को प्रकाशित लाइफ एंड मैनेजमेंट कॉलम में बिरला जी से संबंधित प्रसंग पर आधारित है और शीर्षक है डर आपके व्यक्तित्व को तबाह कर सकता है। डर तब होना चाहिए जब आप कुछ गलत कर रहे हों। डरना आपको पीछे की ओर लेकर जाता है। जीवन में अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह यह भी कहते हैं कि जिंदगी के हर दौर में कुछ नया सीखते रहें और जब ऐसा आप करेंगे तभी आप जीवन के साथ जमाने के साथ चल सकते हैं। बिरला जी कहते हैं कि मेरा बचपन खूब मजे में गुजरा। हाई एनर्जी, खूब सकारात्मकता, परिवार का जुड़ाव, सब कुछ साथ था। मुंबई गया, 8वीं तक बहुत बढ़िया विद्यार्थी था, पर बहुत खास नहीं। 70 के दशक का दौर था। उस वक्त का एकमात्र तनाव जो उनको याद था 10वीं का एग्जाम, 10वीं की परीक्षा। वह कहते हैं कि बहुत हवा था 10वीं का। मैंने पहली बार खुद को दबाव में इसी कक्षा में महसूस किया और वह कहते हैं कि यह डर डरावना था। मुझे यह एहसास आज होता है कि डरना किसी भी चीज से नहीं चाहिए। डर आपके व्यक्तित्व को तबाह कर सकता है। डर तब होना चाहिए जब आप कुछ गलत कर रहे हों। आज के जमाने में तो डर नाम की चीज मैं अपनी जिंदगी में देखता ही नहीं हूं, ऐसा बिरला जी कहते हैं। वह कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं हमेशा आपे में रहूं। बीते 29 साल मुझे याद है, 18 बार ऐसा हुआ जब मैंने आपा खोया। आप सोच सकते हैं मुझे ये आंकड़ा किससे याद है, क्यों याद है? वो इसलिए कि यह मेरे लिए एक ब्लैक मार्क के समान है और ब्लैक मार्क हमें हमेशा याद रहते हैं। काम की जगह पर तो आपा खोना ही नहीं चाहिए, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है, ऐसा बिरला जी मानते हैं, लिखते हैं। बतौर लीडर कहते हैं कि वो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मैं उन लोगों पर गुस्सा करूं जो अपना सब कुछ मेरे दफ्तर में दे रहे हैं, वक्त से लेकर समय से लेकर समझ तक सब काम पर लगते हैं, काम पर लगे हुए हैं। तो मुझे ये ठीक नहीं लगता कि वह अपनी सामर्थ्य से काम कर रहे हैं और मैं उनसे गुस्सा करूं या उन पर अपना आपा खो दूं। इसलिए वह कहते हैं कि मुझे ये आंकड़ा हमेशा याद रहता है। कह सकता हूं कि 10 साल पहले के मुकाबले मैं आज एक बेहतर इंसान हूं। बिरला जी की यह बात साबित करती है कि हमें जीवन में सदैव सीखते रहना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि किसी भी नौजवान के लिए एक ग्रेट टीम बनाना बड़ी टास्क होती है। ऐसा आप तभी कर पाते हैं जब आप वो काम कर रहे हैं जिससे आपको प्यार है। एक अच्छी टीम के साथ ही आप ग्रेट लीडर हो सकते हैं। मैं हर बार अपनी टीम को सफलता का श्रेय देता हूं। मैं अगर ऊंचा और अलग नजर आता हूं तो वह टीम के कारण ही हूं, क्योंकि आप अकेले खुद कोई काम नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर टीम काम करती है, पर हां, टीम का चयन करना आपके हाथ में है। एक और बात जो नौजवानों को हमेशा ध्यान में होना चाहिए वो है निरंतरता। निरंतरता अगर आप सीखने में ले आए तो कमाल हो जाएगा। हर वक्त नया सीखने के लिए तैयार रहना बेहद जरूरी है। आप नया जानेंगे तो ही जमाने के साथ चल पाएंगे, नए दौर के व्यापार शुरू कर पाएंगे, नई पीढ़ी को समझ पाएंगे, उनको सर्व कर पाएंगे। वक्त के साथ चलते रहेंगे तो आपसे कभी कोई मौका, कभी कोई अवसर मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं और आपको पता होगा कि यह दौर किस तरह के काम करने का दौर है। आपको आगे बढ़ना है तो यह सब पता होना आवश्यक है। टीम के साथ रहना, टीम में जोश भरना, यह भी आवश्यक है। टीम में जोश नहीं है तो आपकी सफलता संदेह में रहेगी और टीम में जोश भरने का काम हमेशा लीडर को करना होता है। वे आगे कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि कोई काम ऐसा है जो आप नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि आप सभी काम को
करने के लायक हैं, परंतु जब कुछ आप नया करेंगे आप रोमांचित होंगे, आप पंख फैला पाएंगे। वे कहते हैं कि बिजनेस को चलाना भी एक क्रिएटिविटी है। किसी भी व्यापार को चलाना और उसे लगातार आगे बढ़ाते रहना आसान नहीं होता। व्यापार को चलाना भी इंसान की क्रिएटिविटी का हिस्सा है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता चला जाता है, वैसे वैसे आपको पहले से ज्यादा क्रिएटिव होने की आवश्यकता हो सकती है। आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत हो सकती है और इसके लिए आपको लगातार क्रिएटिव होना होगा। बिजनेस चलाना भी क्रिएटिविटी है। कुमार मंगलम बिरला जी की यह संक्षिप्त प्रेरक कहानी ये बताती है कि आप जीवन में लगातार सीखते रहें, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष ना दें, टीम का चयन स्वयं करें, परंतु टीम की असफलताएं और गलतियों के लिए टीम को पूरी तरह दोषी ना ठहराएं। यह मानकर चलें कि उसमें भी आपकी हिस्सेदारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जीवन सदैव सीखने का नाम है, इसलिए सीखने की प्रक्रिया जीवन के किसी भी चरण पर समाप्त नहीं होना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद।